देवकी नंदन। किस तरह जीते हैं लोग बता दो यारो। किस तरह जीते हैं लोग बता दो यारो। हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। कुछ दिन पहले हम आपके पास आए थे। आपने एक शब्द कहा था, सब दुखी हैं। यहां तक ठीक था। अगला शब्द हमें ऐसी झंकार दे गया, तब से आज तक 15 दिन हो गए, मुझे चैन नहीं आ रहा। आपने कहा सब दुखी हैं, अकेला मैं सुखी हूं। एक झरनाटा सा उठा, पांव से सिर तक रेंग गया। ये क्या कह दिया बाबा ने। सब दुखी हैं, अकेला मैं सुखी हूं। हमें चैन नहीं आता बाबा। ठीक ही तो कहा है, इसमें गलत क्या है। सब दुखी हो, नहीं हो, दुखी हो। जो राजगद्दियों पे बैठे हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो उनके हाथ में भी भिक्षा पत्र पाओगे। यहां राजाओं के हाथों में कमंडल हुआ करते हैं, और जिनके हाथ में कुछ नहीं होता, घास फूस की झोंपड़ी होती है, वो स्वर्ग का आनंद ले रहे होते हैं। किस तरह जीते हैं लोग बता दो यारो। हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। मैं रोज कहता हूं भाषा बड़ी अल्प है, भाषा शूद्र है। भाषा हर बात का जवाब नहीं दे सकते, और यहां तक के इशारे भी शूद्र हैं। कुछ लोग हैं समझदार। महात्मा बुद्ध ने कहा था, घोड़ा एक तरह का नहीं होता। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो मालिक की निगाह थोड़ी पैनी हुई तो अपनी रफ्तार तेज करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो मालिक बोलता है तत 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 तो तेज होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि मालिक को छांटा उठाना पड़ता है लेकिन मारता नहीं। जैसे ही घोड़ा देखता कि छांटा उठ गया, तेज दौड़ने लगता है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं चौथे भी तरह के लोग हैं, उन घोड़ों की तरह हैं जिनके रोज छांटे पड़ते रहते हैं, लेकिन वो भागते नहीं, दौड़ते नहीं। अपना अपना अंदाज है जीने का। कुछों के लिए तो मेरा मौन भी काम कर जाएगा, और कुछों के लिए मेरा आवाज भी बकवास हो जाएगा। कुछों के लिए मेरा बोलना उन्हें हजारों तरह के विचार देगा। कोई लोभ तो नहीं, कोई लालच तो नहीं, ये व्यक्ति काहे कर रहा है। हम तो कॉलेज में पढ़ाते हैं 35 मिनट का
खर्चा पानी लेते हैं। यह सुबह सुबह लग जाता है 5:05 पर। सोता है कि नहीं सोता है। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। मैंने ठीक कहा, सारी दुनिया दुखी है, सिर्फ और सिर्फ ओनली आई एम हैप्पी। सिर्फ मैं खुश। तुम कैसे समझे? ये तुम्हारा नजरिया है। मैं कैसे बोला? ये मेरा दर्शन है। मैं कहां से बोला तुम्हें पता नहीं। काश तुम भी मेरे पास आ जाओ। सुखी हो जाओगे। यही तो चाहिए तुम्हें। तुम कलियां मांगते हो और उनसे मांगते हो, भिक्षा पात्र उनके सामने फैलाते हो जो पहले से ही तुम्हारे सामने भिक्षा पात्र फैलाए खड़े, एक दूसरे से भीख मांग रहे हो। देने को सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन वो क्या है ये तुम जानते ना। यही अड़चन है। सच पूछो तो जिस दिन जिसको भी ये पता चल जाता है कि मेरे पास क्या है, उसकी मांग खत्म हो जाती है। उसके भीतर से डिमांड नहीं उठते। डिमांड vanishes whenever you know who are you, what you have। तुम्हारे पास क्या है, जैसे ही तुमने जाना, तुम्हारी मांग खत्म हो गई। आह, वो आनंद का खजाना जिसके ऊपर तुम बैठे हो, काश तुम्हें दिख जाता। मैंने सुना है लंदन के एक गहमा गहमी चौक के ऊपर 40 वर्षों से एक मंगता बैठा था, भिखारी। लोग आते, रोजमर्रा का काम था। कोई पैसा 2 पैसा दे जाता, कोई ना दे के जाता। गुजर जाते लोग, रोज का काम था। रोज भिखारी मिलता, आते भी जाते भी। और वो सारी उम्र मांगता रहा, और सारी उम्र मांगता रहा, और एक दिन मर गया। मर गया तो लोगों ने सोचा
कहाँ लेके जाएंगे शमशान। 40 वर्षों से यहीं बैठा, एक ही स्थान पे बैठा, इसको यहीं पे दफन कर दो, यहीं इसकी मजार बना दो, यहीं इसको दफन कर दो, गड्ढा खोद लो, सारी उम्र इसके साथ इसका मोह रहा, मरते वक्त भी क्यों इससे इसकी जगह छीनी जाए, ये जगह इसी को दे दो। गड्ढा खोद लिया गया और गड्ढा खोदने वाले गहरा गड्ढा खोद रहे थे, ऊपर से माटी डाली जा सके, ऊपर से फिर सड़क बनाई जा सके। खोदते गए और खोदना बंद कर दिया। हैरान रह गए। टन की आवाज आई, मजदूर रुक गए। मालिक ने कहा, क्या बात है, क्यों रुके? कहते, मालिक आके देख लो। धातुओं के बड़े बड़े मटके और उनके भीतर सोने के अशर्फियां भरा पड़ा था और दूर दूर तक बर्फ भरा पड़ा था। कहते, देखो मालिक, जिसके ऊपर बैठा 40 वर्ष तक, उसे पता न चला कि मेरे ही भीतर वो खजाना दबा पड़ा है कि मेरी 1000 पुश्तें खा लें तो खत्म नहीं होगा। जगह को खोदा गया, सारा खजाना निकाला गया। खजाना बहुत था। राजाओं के पास इतने खजाने नहीं होते जितने भिखारियों के पास होते हैं, लेकिन भिखारियों को पता नहीं होता कि हमारे पास क्या है। राजाओं को पता होता है। मेरी इस बात को थोड़ा सा गहरे से समझना। यही तुम्हारा हाल है। लंदन के उस चौक पर बैठे हुए भिखारी की बात मैं कहां कर रहा हूं। बात तो तुम्हारी है। गाहे बगाहे तुम्हारा जिक्र करना चाहता हूं, किसी भांति इस तरह उस तरह तुम्हें याद आ जाए। जिस खजाने पे बैठे हो और भीख मांग रहे हो, और इतना खजाना है कि सारे लंदन के पास खजाना नहीं है तुम्हें, जिसके ऊपर तुम बैठे हो। पागल नहीं थे वो लोग जो कहते थे कि तुम सर्वशक्तिमान। तुम कहोगे मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं तो उठ भी नहीं सकता ठीक से, और मैं सर्वशक्तिमान कहां से हो गया। बस यही गलती खा जाते हैं। बोलने वाले उस तत्व की बात करते हैं जो तुम हो, और समझने वाले उस तत्व की बात करते हैं, उस तल की बात करते हैं जहां वो विराजमान हैं। तुम खोपड़ी में हो, तुम खोपड़ी की बात करोगे। बोलने वाला अपने अंतस के तल पे विराजमान है, वो अपने अंतस के तल से बोलेगा। तुम सर्वशक्तिमान हो, और तुम कहोगे नहीं, मैं हारा, थका, मांदा, गरीब, फकीर, कुछ खाता नहीं। मैं कहा सर्वशक्तिमान, और मैं शायद हंसता भी होगा भीतर भीतर तुम्हारी नादानियों पर। ऐसा ही तुम्हारा हाल है। मैं किसी की बात नहीं किया करता, मैं बात तुम्हारी ही करता हूं, परोक्ष अप्रोक्ष रूप में इशारे कर दिया करता है। बस ये इशारे हैं, इशारों को पकड़ने की चेष्टा करना।
शायद किसी दिन इशारों की स्ट्रेट लाइन में मैं बोल क्या रहा हूं तुम्हें समझ आ जाए। जहां प्रत्येक भिखारी है। बाबा, हम आपके पास आए थे। आपने कहा सारा जगत दुखी है। बिल्कुल, नानक ने भी कहा नानक दुखिया सब संसार। लेकिन अगली बात हमें परेशान कर गई। काहे को कर गई? कोई जेलसी होगी मेरे साथ? कुछ तुम्हारे अहम को ठेस लगी, या कुछ भीतर की तार हिल गई? तुम वो साज हो जिनके तारों पे नगमे गाए जाते हैं। थोड़ा तलाशो। सब तलाश लिया तुमने, और जिन्होंने तलाश लिया वो तो कोशिश कर रहे। धन में तलाश लिया, भोगों में तलाश लिया, इकट्ठा करके तलाश लिया, जय जयकार करवा ली, फूल बरसा लिए, सब कर लिया। अब बेला आ गया, 2 घड़ी के लिए विश्राम कर लो और मेरी बात के ऊपर थोड़ा गौर फरमा लो। मैं क्या कह रहा हूं? पागल तो नहीं हूं, यद्यपि बात पागलों जैसी करता हूं। संत पागल ही होते हैं, क्योंकि यह भी कोई बात हुई। अब देखने में साफ नजर आता है, तुम्हारे भी तो 2 आंखें, तुम भी तो देखते हो कि मैं शरीर हूं। मैं बोलता हूं, हाथ पांव नाक कान आंख इंद्रियां हैं सब मेरी। जीवा है, गर्दन है, कंठ है। बोलता हूं, और तुम्हें दिखता है। तुम अंधे थोड़े हो। और तुम सुनते हो कि मैं खुद खुदा अनल हक। तो ये बात कुछ पागलों जैसी ही लगेगी। अक्सर संत पागलों जैसी बातें करते हैं। कोई अतिशयोक्ति न होगी अगर तुम संत को पागल का खिताब देते हो। बहुत से लोगों ने पागलों का खिताब दिया है। बहुत से लोगों ने वध योग्य करार दिया है। यह आदमी गलत है। इसकी बातें फैलाएंगे तो जगत पागल हो जाएगा। इसको मार दो, इसकी आवाज छीन लो, सुकरात को जहर बना दो, टांग दो ईसा को। यहां प्यार व्यार का कोई मतलब नहीं। यहां चलता है सिक्का। जिसका सिक्का, बस वो ही धनी। तो इसको टांग दो, इसको जहर पिला दो, इसको काट दो मंसूर को, और बुरी तरह काटो। इतिहास देखे और इतिहास शिक्षा ले। बस तुम यही चाहते हो हर वक्त कि ऐसा सबक मिले इसको, कि इसको इसके अंत को देखकर दुनिया को अकल हो कि ऐसी बातें करने वाले मूढ़ों का हशर क्या होता है। और आगे से कोई ऐसी जरूरत न करे कि ऐसे शब्द बोले जो पागलपन से भरे हुए हों। हम पागल हैं, बिल्कुल पागल हैं। तुम्हें हमें पागल कहने की जरूरत नहीं है। हम स्वघोषित पागल हैं, खुद घोषणा करते हैं मैं पागल हूं। क्यों? क्योंकि जिसको तुम समझदारी कहते हो, मेरी समझ में वो पागलपन है।
तुम्हारे पास मान्यताएं, मेरे पास अनुभव है। मान्यताओं का अनुभव के साथ कभी मुकाबला नहीं होता। और हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पागलों का जमावड़ा है कि तुम जीत जाओ। पागल जीत ही आया करते हैं। जो जीत जाता है वो पागल होता है। यहां जमावड़ा पागलों का है। तुम जीतोगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं। मुझे पता है यहां भीड़ों का इकट्ठ है। लेकिन एक बात समझ लेना, भीड़ें कितने भी हों, सिंह जब दहाड़ता है उसकी एक दहाड़ से सभी भीड़ें गायब हो जाती हैं। कहां जाती हैं? छिप जाती हैं। हमको तो गर्दिशे हालात पे रोना आया। हमको तो गर्दिशे हालात पे रोना आया। रोने वाले, तुझे किस बात पे रोना आया? हमको तो गर्दिशे हालात पे रोना आया। रोने वाले, तुझे किस बात पे रोना आया? जी नहीं, जी नहीं, आपसे मुझको क्या शिकायत होगी? जी नहीं, आपसे मुझको क्या शिकायत होगी? हाँ, मुझे तल्ख ये हालात पे रोना आया। हाँ, मुझे तल्ख ये हालात पे रोना आया। कैसे मर मर के गुजारी है तुम्हें क्या मालूम? कैसे मर मर के गुजारी है तुम्हें क्या मालूम? रात भर तारों भरी रात पे रोना आया। रात भर तारों भरी रात पे रोना आया। तुमको क्या मालूम हमें किस बात पे रोना आया? कितने अनजान हैं क्या सादगी से पूछे हैं? कितने अनजान हैं क्या सादगी से पूछे हैं? कहिए क्या मेरी ही किसी बात पे रोना आया? दिन तो कयामत की तरह गुजरा है। दिन तो कयामत की तरह गुजरा है। कैसी होगी ये रात? दिन तो कयामत की तरह गुजरा है। कैसी होगी ये रात? तो रोना आया। हम तो अपनी ही किसी बात पे रोते थे। हम तो अपनी ही किसी बात पे रोते थे। जाने वाले, तुझे किस बात पे रोना आया? रोना आया कभी खुद पे, कभी हालात पे। रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। क्यों रोता है संत? संत को कोई दुख नहीं होता। संत दुखी नहीं होता। संत को कोई कष्ट नहीं होता। संत सुखी है, परम सुखी है, अहोभाव में सुखी है। फिर वह क्यों रोता है? वो रोता है तुम्हें देखकर। संत को तुम्हारी हालात पे रोना आता है। तुम फकीर बने बैठे हो, दर दर की ठोकरें खाते हो। एक क्षण भर की खुशी के लिए तुम जानो जहान लुटा देते हो। और काश तुम्हें पता चल जाता कि तुम जिस जगह बैठे हो उसके नीचे अकूत संपदा छिपी पड़ी।
इस बात पे रोता है संत, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कैसे जिए जाते हो तुम, इस बात को सोच के रोना आता है। संत भूल जाता है अपने दुखों तकलीफों को जो उसने गुजारी अपने जीवन में, और जब से वो झलक पाई तब से दुख काफूर हो गया, और दुख काफूर हो गया साथ में स्मृतियां भी काफूर हो गई। दुख के वो लम्हे जो उसने गुजारे थे और भीतर स्मृति के रूप में प्रतिष्ठित थे, वो भी काफूर हो गए। मिट जाती हैं सभी इतिहास की बातें, उड़ जाती हैं सभी भविष्य के सपने जो संजोए थे कभी किसी ने। वो आदमी ही मर गया जो भविष्य की कल्पनाओं से आबद्ध था। रिमझिम बरसता सावन होगा, कितना सुंदर सपना अपना जीवन होगा। क्या क्या सपने सजाए थे, ऐसा ऐसा घर होगा, छोटा सा बगीचा होगा और उसमें टहला करेंगे। बड़े सुंदर सपने सजाते हो तुम, लेकिन एक हवा का झोंका ऐसा आता है कि तुम्हारे सारे सजाए हुए सपने काफूर हो जाते हैं। वैसा तूफान है जो तुम्हारा सब कुछ उड़ा के ले जाता है। हम उसी तूफान की बात कर रहे हैं और सोचते हैं वो तूफान तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश कर जाए। कैसे उठेगा वो तूफान? कभी कभी वो सर्वशक्तिमान तुम्हारे जीवन में उतरे। कौन रोता है किसी और के लिए ऐ दोस्त? कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त? सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है, लेकिन संत तुम्हारे लिए रोता है। संत भी कभी रोता था, उसके पुराने घाव ताजा हो जाते हैं। वो भी कभी गलियों में धूल फांकता फिर रहा था, वो भी कभी अज्ञात स्थानों पर इसकी एक झलक पाने को बेताब था। तुम्हारे ही जैसा था, तुम्हारे ही बीच में था, आज भी तुम्हारे बीच में है, लेकिन तुम्हारे बीच में होता हुआ भी तुमसे अछूता है। वो तुम्हारे लिए रोता है। कौन रोता है किसी के वास्ते ऐ दोस्त? सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। ये संसारिक बात है। संत खुद के लिए रोता नहीं। क्यों? क्योंकि संत दुखी नहीं होता। संत कभी खुद के लिए नहीं रोता। संत जब भी रोता है उसके अश्क किसी और के लिए होते हैं। संत को तुम्हारे हालात पे रोना आता है। इसलिए संत कहते हैं कि सारा जग दुखी है, नानक दुखिया सब संसार।
सो सुखिया जो नाम आधार, जिसको अपने भीतर का आधार मिल गया। अभी तुम निराधार हो, अभी तुम्हारी बात में कोई अवलंब नहीं, अभी तुम निरावलंब हो। जिस दिन तुम्हें आधार मिल जाएगा, जिस दिन तुम्हें तुम्हारा आधार मिल जाएगा, हु आर यू, उस दिन तुम भी किसी और के लिए रोना शुरू कर दोगे। तुम्हारे जीवन में ये घड़ी जल्दी से आ जाए, इस बात पे संत जल्दी करता है कि तुम ज्यादा देर तक इस परिस्थितियों को न भोगो। तुम जल्दी से इस मकाम पे आ जाओ जहां मैं बैठा कह रहा हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए, वही सच्चिदानंद स्वरूप में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। मैं कहां से बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, यह जानना जरूरी नहीं। ध्यान रखना मेरी बात को। आखिरी शब्द, मैं क्या बोलता हूं, यह जानना आवश्यक नहीं। मैं कहां से बोलता हूं, यह जानना आवश्यक है। फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू स्पीक, कहां से बोल रहा हूं, यह जानना आवश्यक है। बस तुम इसे जानने में जुट जाओ। मैं कहां से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इन बातों के ऊपर ज्यादा ख्याल मत करना। ये तुम्हारी स्मृतियां बन के तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। ये तुम अपने भीतर न्यूरॉन्स में इकट्ठे कर लोगे सूचनाओं की तरह। मैं क्या बोलता हूं, इसे ध्यान में मत लेना। कहां से बोलता हूं, फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू स्पीक, कहां से बोल रहा हूं। जिस दिन तुम मेरी इस बात को समझ गए, उस दिन तुम भी जो मैं बोल रहा हूं वो बोलने में सक्षम हो जाओगे। धन्यवाद।